तो माँ के लिए मैंने ये लिखा था कि आंखों के आगे अंधेरा जब छाता है, कौन अपना कौन पराया कुछ भी नजर नहीं आता है। सांसों की मध्यम सी आवाज भी रेल की सीटी सी सुनाई पड़ती है। इमेजिन कीजिएगा, एक भ्रूण एक माँ के पेट में पल रहा है। सांसों की मध्यम सी आवाज भी रेल की सीटी सी सुनाई पड़ती है। उस काले घनघोर अंधेरे में एक रोशनी दिखलाई पड़ती है, एक अक्स दिखलाई पड़ता है। खुशी से मन हर्षता है। उस रोशनी के टुकड़े को एहसास बनाया जाता है और उस धुंधले से अक्स को आगाज बनाया जाता है। और जब आप बाहर आते हैं तो क्या होता है? उस रोशनी के टुकड़े को आगाज बनाया जाता है। फिर आपके मन में एक संतोष सा पैदा होता है, जैसे पेट में माँ के कोई भ्रूण चुपचाप सोता है। रिश्तों की खींचातानी तब कहाँ दिखलाई पड़ती है। सारे शोर नहीं सुनते पर माँ सुनाई पड़ती है। सारे शोर नहीं सुनते पर माँ सुनाई पड़ती है। लोगों को अपनी बातों में चंचलता कैसे मिलती है। एक माँ ही ऐसा वृक्ष है जो सारे ब्रह्मांड में मिलती है। और जब किसी इंसान से कोई चिंता टकराती है, जब किसी इंसान से जब कोई चिंता टकराती है, वो मामा कर चिल्लाता है तो माता राह दिखलाती है। पर आप दूर रहते हैं माँ से, तब क्या होता है? जब वो मामा कर चिल्लाता है तो माता राह दिखलाती है। पर हर लोगों की किस्मत में ऐसा चैन नहीं होता। पर हर लोगों की किस्मत में ऐसा चैन नहीं होता। वो मामा तो चिल्लाता है पर कोई जवाब नहीं होता। मैं आंसुओं के बादल से चुपचाप बरसने कहता हूँ। धीरे धीरे हौले हौले आगे की ओर चलता हूँ। मेरे मन की तृष्णा का कोई संसार नहीं होता। और जो माँ से दूर बैठे हैं उनका कोई घर बार नहीं होता। जो माँ से दूर बैठे हैं उनका कोई घर बार नहीं होता। तो मैं कम्युनिकेट कर रहा था अपनी माँ से, तो फिर मैंने अपने आप को समझाने के लिए क्या कहा कि मैं आशाओं की रोशनी खुद में तैयार कर लूंगा। पर माँ तुझसे जितना प्यार है कैसे किसी और से कर लूंगा। तूने अपने लाल को भेजा है सीखने को, मन ही मन में मैं ये स्वीकार कर लूंगा। और आंखों के आगे अंधेरा जब भी दिखलाई मुझे देगा, सांसों को मेरे जब कोई कानों को मेरे जब कोई शब्द सुनाई नहीं देगा, मैं अपने मन की आंखों से एक पल में तुझको ढूंढ निकालूंगा। और मन ही मन व्यथा करके तुझसे सब यूं बतला लूंगा। पर जब भी मिलूंगा तुमसे एक काम मेरा कर देना माँ, अपने इस छोटे बच्चे को आंचल में छुपा लेना माँ। अपने इस छोटे बच्चे को आंचल में छुपा लेना। थैंक यू।